गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे हमारा भारत या इंडिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व में भारत या दुनिया में भारत। मतलब आपको ये जानना है कि दुनिया में, पूरे विश्व में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, उसकी स्थिति और उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है, क्या जानना है, स्थिति आकार। देखो बेटा, इनको जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि हम पृथ्वी पे कहाँ हैं। क्या जानना पड़ेगा? पृथ्वी पर। ठीक है, तो पृथ्वी पर जानने के लिए पहले ध्यान से सुनो। तो जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे उस फिगर को नोट करते जाना और लिखते जाना। ठीक है, जैसे देखो इसमें है क्या कि पहले तो हम बात करेंगे, ये आपकी क्या है, ये क्या है, पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी कैसी है? परवलयाकार है, अंडाकार है। कैसे है? अंडाकार है। ठीक है, अंडे के आकार की है। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर, इस पे अपनी धुरी पर 23.5, कितना, 23.5 अंश, 23.5 अंश क्या है, झुकी हुई। कितना झुकी हुई है? अपनी धुरी पर 23.5 अंश क्या है, झुकी हुई। समझे नहीं? और अपनी धुरी पे किस तरफ, पश्चिम से, कैसे, पश्चिम से, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व, कैसे, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। मतलब घूर्णन कर रही है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। अपनी एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्या कर रही है, तरफ घूम रही है, घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। घूर्णन मतलब घूम रही है, कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। समझ में आ गया? पृथ्वी अपनी स्थिति पर है और 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर। और वह क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की दिशा घूम रही है। और इसी घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो सूर्य है, तो सूर्य के सामने जो फेस, जो चेहरा सूर्य के सामने दिखाई पड़ेगा वहां दिन होगा। और जहां बैक साइड होगा, पीछे का साइड होगा, वहां पे क्या होगी, रात होगी। दिन और रात कैसे होता है? पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर जो घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, उसके कारण क्या होती है, दिन और रातें होती हैं। समझे कि नहीं? और घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। इसको क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं चक्कर। किसका चक्कर लगाती है पृथ्वी? सूर्य का। किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। समझ में आ रहा है बच्चों ना? पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। और चक्कर लगाने के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठंडी होती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है। समझ रहे कि नहीं? और यह अपने अक्ष पर जो घूमती है, उसके कारण क्या होता है, दिन और रात। समझे कि नहीं? इतना समझ में आ गया बच्चों? चलो इसको मिटा दे। मिटा दे रहे इधर से, आप समझते रहना। ठीक है ना? अब देखो जिस तरह से पृथ्वी है, जिस तरह से पृथ्वी है, ठीक है ना, जिस तरह से पृथ्वी है, उसी तरह से एक ग्लोब बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक ग्लोब बनाया गया है। उस ग्लोब पे देखो, पृथ्वी पर तो ग्लोब नहीं बनाया जा सकता, तो ग्लोब अलग से बनाया गया है पढ़ने के लिए। किसके लिए? अध्ययन करने के लिए, जिससे बच्चे सब लोग समझ सकें और पढ़ सकें। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसको करने में इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। समझे कि नहीं?
तो क्या किया गया है, ग्लोब बनाया गया है। क्या बनाया गया है, ग्लोब बनाया गया है, ठीक है, ग्लोब बनाया गया है, ठीक है ना। और उस ग्लोब को क्षैतिज रेखाओं से, क्षैतिज रेखाएं देख रहे हैं ना, ये क्षैतिज रेखाएं, इस क्षैतिज रेखाओं से और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से, समझ रहे हैं ना, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, देख रहे हो ना, ये देख रहे हैं, ये क्षैतिज रेखाएं है ना, ग्लोब को क्षैतिज रेखाओं से क्या किया है, विभाजित किया गया है। तो इन क्षैतिज रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। कौन सी, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। और बिल्कुल बीचों बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, और उसके ऊपर 90 और उसके नीचे 90। तो ऊपर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। कौन सा, उत्तरी ध्रुव। क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। और नीचे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। समझे कि नहीं। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। समझे कि नहीं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश रेखा है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विषुवत रेखा कहते हैं। समझ में आया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। या इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, लिख लेना बेटा अमन, इसको लिख लेना, भूमध्य रेखा। जल्दी जल्दी फिगर बना के लिख सकते हो। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। याद करने के लिए। और यहाँ पे आगे की तरफ एक छोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं, देखो ऐसे होगी, 23.5 डिग्री पे होती है। कितने पे होती है, 23.5 डिग्री पे होती है। इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, कर्क रेखा, ठीक है, समझ में आ गया, कर्क रेखा, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है, यस सर, ठीक है ना। तो और दूसरा बेटा यहाँ बीच में, जैसे देखो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा, इसको इक्वेटर बोलते हैं। विषुवत को, विषुवत रेखा क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर के ऊपर बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के नीचे क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और नीचे वाले क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, गोलार्ध, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। इसको साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। समझ में आ गया। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में, दक्षिण मतलब ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है। इधर क्या होगा, पूर्व होगा, इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। समझे कि नहीं। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। समझे कि नहीं। ये ऊपर वाला भाग क्या है, उत्तर है, इधर वाला भाग क्या है, दक्षिण है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। समझ में आ गया ना, इतना समझ में आया बेटा ना। अब देखो बेटा, ये कैसी रेखा है, अक्षांश रेखा। इसी तरह से एक तरह की देशांतर रेखाएं भी खींची जाती हैं, जो वर्टिकल मतलब लंबवत खींची जाती है। कैसी खींची जाती हैं, लंबवत खींची जाती हैं। इन लंबवत खींची गई रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। क्या कहते हैं बेटा, देशांतर रेखा बोलते हैं। हमारा ना देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन। और इसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। समझ में आया। इसमें भी 0 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है। इन रेखाओं के माध्यम से हम किसके, भारत की स्थिति को विश्व में
आंक सकते हैं। समझे कि नहीं? भारत की स्थिति क्या कर सकते हैं? विश्व में माप सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो बेटा, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा 7वां, ठीक है, 7वां देश है। ठीक है, सबसे बड़ा 7वां देश है। तो अब देखो कैसे याद करोगे? 7वां देश है, जैसे पहला है रुक, क्या बोलते हैं? रुक, ठीक है, रूस, ठीक है, रूस के बाद क, रुक, RUK, ठीक है, रूस के बाद कनाडा, क्या? रुक, रुक चा, रुक चा, CH, रुक चा, ठीक है, रुक चा। CH का मतलब क्या बेटा है? चाइना, चीन। CH का मतलब चीन, ठीक है। A मतलब अमेरिका, क्या बोलेंगे? अमेरिका। A मतलब अमेरिका, समझे कि नहीं? रुक चा, रुक मतलब रूस, ठीक है, और के मतलब कनाडा, समझे? कनाडा, रुक चा, ठीक है, रूस, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, देख रहे हो ना? चीन, अमेरिका, और इसके बाद रुक चा, देखिए ब्राजील, ब्रा, ठीक है, बिया, रुक चा, ब्रा, ठीक है, ठीक है। ब्रा मतलब ब्रदर होता है, ब्रो, ब्रो भी कह सकते हैं, ब्रा, रुक चा ब्रा या ब्रो, रुक जा ब्रो कह सकते हैं, ब्रो, ठीक है, रुक जा ब्रो। ब्रो मतलब BR का मतलब यहाँ पे बेटा है क्या? ब्राजील, क्या है? ब्राजील, क्या है? ब्राजील, समझे नहीं? इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया कर दीजिए, ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। फिर कौन है? देखो कितना हो गया? रूस 1 हो गया, कनाडा 2 हो गया, चीन 3 हो गया, अमेरिका 4, ब्राजील 5 और ऑस्ट्रेलिया 6। और 7वां कौन है बेटा? 7वां कौन है? 7वां कौन है बताओ? इंडिया। कौन है? इंडिया, इंडिया है, भारत जिसको बोलते हैं, ठीक है। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, किसके मामले में? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया मतलब भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। समझ में आ गया नहीं? समझ में आया? ठीक है ना? अब देखो बेटा, इसमें ध्यान देना कि इस स्थिति में भारत की स्थिति क्या है। भारत जो है इस स्थिति में कहाँ पे है? तो भारत देखो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ की स्थिति है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ठीक है 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 6 मिनट से लेके 37 डिग्री 4 मिनट तक, मतलब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ 8। अब देखिए ऐसे यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए इसमें मिटा दे रहे हैं इसको हम, ठीक है, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। आपने नोट कर लिया कि नहीं? देखो इसमें देखिए आपको बता दें, भारत जो है देखो ऐसे ऐसे देख लो, भारत ये है, ठीक है, भारत, ठीक है, ऐसे भारत मान लीजिए, बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है तो आप देखिए ऐसे से, और ये भारत की स्थिति है, ठीक है। देखिए देखिए भारत बहुत अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? श्रीलंका है, देख रहे हैं ना? भारत के नीचे क्या है? श्रीलंका है, और ये है कौन सा? बंगाल, बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है बेटा? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ये क्या है? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप है, ठीक है ना। और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। और यहाँ पे छोटा सा लक्षद्वीप के नीचे ही छोटा सा देश है, उसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव, ठीक है। मालदीव है भारत का पड़ोसी राज्य, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे कौन है? बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन है? बांग्लादेश, ठीक है ना। समझे कि नहीं। और यहाँ पे आपका बेटा क्या है? नेपाल है। क्या है? नेपाल। कौन है? नेपाल। और ये पूरा एरिया किसका है बेटा? तिब्बत का है, जिसपे चीन कब्जा करके बैठा है। कौन कब्जा किया हुआ है? चीन। तिब्बत पे किसने कब्जा किया है बेटा? तिब्बत पे किसने कब्जा किया हुआ है? चीन। चीन क्या है? चीन तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया तो क्या कहेंगे चीन को? नेपाल। चीन ने कब्जा कर लिया। तुम्हारे घर पे कोई कब्जा कर ले तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे घर पे कोई कब्जा कर ले तो क्या करोगे? तुम्हारा घर कोई कब्जिया ले तो क्या करोगे? तुम्हारा घर कब्जिया है कोई? नहीं कब्जिया लेगा तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? भगाओगे कि नहीं भगाओगे उसको? तब तिब्बत पे किसने कब्जा किया हुआ है? चीन कब्जा किया हुआ है। चीन इस समय भारत में यहाँ पे देख रहे हो अक्साई चीन, देखिए ये वाला एरिया देख रहे हो बेटा, ये वाला एरिया पाक अधिकृत कश्मीर है। कौन सा कश्मीर है? यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे है क्या? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। और यहाँ पे बेटा है क्या? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। क्या है बताओ? अफगानिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या है बेटा? यहाँ पे नीचे क्या है? म्यांमार है। क्या है? म्यांमार, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? म्यांमार है, ठीक है। समझा कि नहीं? अब देखो यहाँ पे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार और ये कौन सा? बांग्लादेश। और यहाँ बीच में एक देश है बेटा, यहाँ पे उसका नाम क्या है? भूटान। क्या नाम है? भूटान, ठीक है ना। भूटान, समझे कि नहीं? बीच में यहीं पे है, ठीक है। उसका नाम क्या है? भूटान है। ये क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। नेपाल, ठीक है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मान लीजिए चीन तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के करीबी पड़ोसी देश हैं। समझे कि नहीं समझे? करीबी पड़ोसी देश है। समझे कि नहीं? ये समझ में आ गया? ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये कभी कभी पूछते हैं कि सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी है? सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश की है, ठीक है। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा रेखा क्या है? बांग्लादेश है। एक सूत्र याद कर लो तुम लोग, कहे मेरा बचपन से MBA करने का सपना था, ठीक है। देखो मतलब यहाँ पे डालो, बचपन मतलब बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश, ठीक है। और CH मतलब चीन। कौन सा? CH मतलब बेटा चीन। और P से पाकिस्तान, N से नेपाल और A से PA से पाकिस्तान और N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो सबसे बड़ी लंबी सीमा रेखा किसके साथ है भारत की? बांग्लादेश की। और सबसे कम सीमा किसकी है? सबसे कम है अफगानिस्तान की, ठीक है ना। समझना है कि नहीं समझना है? तो बेटा देखो, ये रहा भारत के पड़ोसी देश और इसकी स्थिति देखो। भारत जो है कितना, यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु इसका है क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट इसका क्या है? दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। और ये देखो क्या होता है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, देख रहे हो ना, 37 डिग्री 6 मिनट
और यहाँ पे 97 डिग्री, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 97 डिग्री नहीं, यहाँ पे बेटा क्या होगा 68 डिग्री, ठीक है, से लेके 97 डिग्री, ठीक है ना, 25 मिनट तक, मतलब ये ईस्ट में, ईस्ट से ईस्ट में, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना, 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से इधर पूर्व में, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ईस्ट से ईस्ट तक करेंगे, ठीक है ना, तक इसका विस्तार फैला हुआ है। समझे कि नहीं समझे? और अब तुम जानते हो भारत में कुल मिला के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, जो भी बटा हुआ है। अभी देखो दादर नगर हवेली दमन दीव को एक केंद्र शासित बना दिया गया है, ठीक है। पहले दादर नगर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, अब दादर नगर हवेली दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और आप जानते हो लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और जम्मू कश्मीर को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है ना बेटा। तो कुल मिला के आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 जो है राज्य हो गए हैं। दूसरी क्लास में हम आपको राजधानियां बताएंगे। नमस्कार। इस बार देखो कल सब लोग याद करके इसको आना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है, बंद करो।